हम लोग के पास यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के नेफ्रो के पल्मो के न्यूरो के अलग अलग सर्जरी के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स आए थे लोग, तो उनका इंटरव्यू आज करना था। तो हम जानबूझ के हम भी रहते हैं, बट फिर हमको ये जानना रहता है कि इंसान कैसे है। किसी गरीब पेशेंट को देख के रूड तो बात नहीं कर देंगे, या फिर उसका अच्छे से इलाज होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरे हॉस्पिटल भले चैरिटी का है, लेकिन जो उसकी मशीनें हैं वो टॉप लेवल की है। दाम तो आपने एकदम सस्ता रखा है, लेकिन हॉस्पिटल एकदम लग्जरी बना रहे हैं, फुली एसी हॉस्पिटल है। कैसे मैनेज करेंगे खान सर? मैनेज किया जाएगा, ऊपर वाला है, सब कुछ देखने वाला है। यहाँ पे हॉस्पिटल पूरी एयर कंडीशन है, भले वो फीस उसमें भले 50 रुपया लगता है। प्लांट भी हम लोग देखिए सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल से हम लोग ट्रांसप्लांट भी चालू कर देंगे किडनी के लिए। कितने डॉक्टर्स का इंटरव्यू हुआ है? कितने डॉक्टर्स? आज लगभग 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे आज। 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स और सारे बेहतरीन। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि सारे डॉक्टर्स लोग का कहना था कि देखिए हमें भी मरीजों की सेवा करना अच्छा लगता है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ देश के मशहूर शिक्षक पटना वाले खान सर हैं। खान सर हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो कि जितने सस्ता पढ़ाई जो है वो करवाते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। अब चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि अब सस्ते दामों में इलाज भी करवाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल को लेकर के खूब चर्चा है और विजुअल्स के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खान सर खुद ही सभी डॉक्टर्स का एक एक करके इंटरव्यू भी ले रहे हैं। जल्द ही हॉस्पिटल खुलने वाला है और सभी डॉक्टर से खान सर खुद मिल रहे हैं। खान सर डॉक्टरों से आज मिल रहे हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। अभी तो हम लोग यहाँ पनास होटल में अपने डॉक्टर्स के इंटरव्यू के लिए कर रहे थे, क्योंकि देखिए चैरिटी हॉस्पिटल है तो इसमें वैसे डॉक्टर चाहिए जिनके भीड़ हमारे पास बहुत ज़्यादा आएगी। तो वो डॉक्टर चाहिए जिन्होंने उतने पेशेंट्स को देखा है, उतना एक्सपीरियंस हुआ होगा तब। और मतलब आप समझिए कि एमडी और एमसीएच सर्जरी में जो टॉप ग्रेड की पढ़ाई होती है, वहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग के पास यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के नेफ्रो के पल्मो के न्यूरो के अलग अलग सर्जरी के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स आए थे लोग, तो उनका इंटरव्यू आज करना था। तो हम जानबूझ के हम भी रहते हैं डॉक्टर्स के पैनल में, हम भी रहते हैं, ताकि एक बार जिन डॉक्टर्स को स्पेसिफिकेशन जानना है वो जान ले। बट फिर हमको ये जानना रहता है कि इंसान कैसे है। किसी गरीब पेशेंट को देख के रूड तो बात नहीं कर देंगे, या फिर उसका अच्छे से इलाज होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरे हॉस्पिटल भले चैरिटी का है, लेकिन जो उसकी मशीनें हैं वो टॉप लेवल की है। मतलब जिस लेवल का एक और सवाल मेरे मन में था जब मैं यहाँ पे आया, तो चैरिटी, आपकी हॉस्पिटल चैरिटी की है, लेकिन जो आप डॉक्टर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं वो 5 स्टार होटल में कर रहे हैं। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे डॉक्टर भी सस्ते दामों वाले होंगे, डॉक्टर भी टॉप लेवल करके लेकर के आए। नहीं, एकदम परफेक्ट डॉक्टर होते हैं भाई, उनको रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो उनके लायक मतलब 5 स्टार होटल वो डिजर्व करते हैं। तो हमने इंटरव्यू लिया उनका। तो हम लोग का मेन है कि पेशेंट्स को कैसे मिलेगा। तो पहले चैरिटी का है, लेकिन क्वालिटी में कोई समझौता हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो इसी सिलसिले आपके हॉस्पिटल को लेकर के कमेंट्स भी लोगों के आ रहे हैं कि दाम तो आपने एकदम सस्ता रखा है, लेकिन हॉस्पिटल एकदम लग्जरी बना रहे हैं, फुली एसी हॉस्पिटल है। कैसे मैनेज करेंगे खान सर? मैनेज किया जाएगा, ऊपर वाला है, सब कुछ देखने वाला है। यहाँ पे हॉस्पिटल पूरी एयर कंडीशन है, भले वो फीस उसमें भले 50 रुपया लगता है। लेकिन पूरा एयर कंडीशन, सारी सिस्टम एकदम बेहतरीन ढंग से हो जाएगी यहाँ पे। और मेन ये है ना कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो गरीब इंसान अब भरोसा छोड़ देगा। उसको ये उम्मीद लगता है कि ना हम सर के पास जाएंगे तो हो जाएगा। और डॉक्टर्स लोग का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। और मेरा भी बस यही उद्देश्य है कि इस चैरिटी हॉस्पिटल को और आगे ले जाएंगे। अब अलग अलग डिपार्टमेंट का ही बढ़ाना है हमको, ऑर्गन बाई ऑर्गन हॉस्पिटल बनाना है। कि जैसे बताया कि 5 अलग अलग हॉस्पिटल जो है, तो हर ऑर्गन का अलग, ऐसा नहीं कि जैसे किडनी का है तो अलग, लीवर का अलग ही बना देंगे। और ट्रांसप्लांट भी हम लोग देखिए सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल से हम लोग ट्रांसप्लांट भी चालू कर देंगे किडनी के लिए। कितने डॉक्टर्स का इंटरव्यू हुआ है? कितने डॉक्टर्स? आज लगभग 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे आज। 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स और सारे बेहतरीन। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि सारे डॉक्टर्स लोग का कहना था कि देखिए हमें भी मरीजों की सेवा करना अच्छा लगता है। लेकिन ऊपर से हॉस्पिटल ही कहता था कि आप ज़बरदस्ती MRI लिखिए, ज़बरदस्ती ये कीजिए। हम लोग बदनाम हो जाते थे तो हमें लिखना पड़ता था। एटलीस्ट हमारे यहाँ आने के बाद ये नहीं होना पड़े कि हमारे यहाँ नहीं लिखना होगा। किसको किसको बेरोजगार करेंगे आप? शिक्षा में आपने पूरा जो है मार्केट तोड़ दिया है, अब हॉस्पिटल की दुनिया में भी मार्केट तोड़ने उतर गए हैं। देखिए हम तो ये कहेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ये सबका अधिकार है, इस पे सबको बराबर हक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि गरीब इंसान पढ़ाई से भी गया और स्वास्थ्य से भी गया। तो हम लोग देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, एजुकेशन में हम सस्ता देते हैं लेकिन सबसे टॉप क्वालिटी का देते हैं। मेडिकल में भी हम सस्ता जरूर देंगे लेकिन सबसे टॉप क्वालिटी का देंगे। अब हॉस्पिटल में मरीज आते हैं लोग ना, अभी तो ट्रायल बेसिस पे है, तो
MRI चूँकि सस्ता है तो डॉक्टर से कहते हैं कि सुनिए ना फुल बॉडी MRI लिख दीजिए। डॉक्टर हिल जाते भाई MRI मशीन का आप फोकस कीजिए कि कार्डियो देखना है, लंग्स देखना है, स्पाइन देखना है, तब फुल बॉडी कैसे करेंगे। तो वो ज़बरदस्ती डॉक्टर को बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसकी नहीं ज़रूरत है, तो उनका कहना नहीं ज़बरदस्ती कीजिए। तो डॉक्टर का भी एथिक्स होता है, कहता है भाई हम ये चीज़ गलत नहीं कर सकते। तो कई बार ना मरीज बताता है कि इतना कम पैसा लग जाता है कि वो ज़बरदस्ती कहते नहीं हमारा करिए दीजिए। तो कई बार होता है सब चीज़ लेके चलनी होती है। सर हॉस्पिटल को लेकर के हम लोगों को भी अब कमेंट्स आते हैं, लोग पर्सनल पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पर सर्च कर करके मैसेज करते हैं कि आप खान सर का इंटरव्यू बहुत लेते हैं, हमको भी अपना दिखवाना है हॉस्पिटल में, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। इसको लेकर के भी लोग जो है पूरा बिहार इंतजार कर रहा है। बिहार में मुझे तो राजस्थान से भी कई मैसेज आए हैं, राजस्थान के मैसेज मुझे खान सर के हॉस्पिटल में अपना दिखवाना है। तो लोगों को ये बताइए कि इंतजार जो है वो कब तक खत्म होगा खान सर के? देखिए हम लोग तो हॉस्पिटल का ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं। अभी पेशेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं लोग कि ये जो हॉस्पिटल था इसमें हम लोग सोचे थे कि मतलब कई वार्ड और करने के लिए, अब समझ में आता है कि नहीं इसमें केवल OPD ही रख पाएंगे, इतनी भीड़ आ जाती है। मतलब आप समझिए 600-700 OPD एक दिन में आ जाना, और फिर उसके बाद पेशेंट का रिव्यू लेना। देखा आप डॉक्टर से भी ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पेशेंट का लोड ज़्यादा है, तो उनको उसी तरीके से हाँ लोड ज़्यादा है। और पेशेंट को हमारे एक डॉक्टर कोई आधा घंटा एक पेशेंट को देख लेते हैं। तो ये नहीं है कि 50 रुपये दिया है तो डॉक्टर उसको 2 मिनट देख के छोड़ देंगे, और जब तक डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं होंगे उसे नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। डॉक्टर्स भी बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, और डॉक्टर्स कॉपरेट करेंगे तो ये चीज़ें बहुत और आगे तक जाएगी। ये आपके साथ जुड़ने का नतीजा है कि खान सर के? देखिए ये लोगों का प्रेम और भरोसा है। हम तो खुद डॉक्टर नहीं, हम तो नर्सों का पढ़ाई नहीं किए। तो मतलब जो एक नर्स मरीज को कैसे हैंडल करना है ये आप बखूबी बता रहे हैं। मरीज को तो हम बहुत अच्छे से, बीमारी डॉक्टर ठीक कर देंगे, लेकिन जो रोगी जो होता है, मरीज होता है, वो हम उनको बात कर लेंगे तो दवाई से ज्यादा काम कर देगा उसको, मतलब उसको दवाई बहुत जल्दी सूट कर देगा। कहते हैं वो एनर्जी जो है ना। बिल्कुल। एक छोटी बच्ची थी, हम गए थे रात को 1:30 बजे हॉस्पिटल में, तो छोटी बच्ची होगी 7-8 साल की होगी, वो MRI मशीन में जाने से डर रही थी कि आवाज़ भी करता है MRI मशीन जब। तो फिर उसको CT स्कैन मशीन में लाए लोग, बंद किए लोग CT स्कैन मशीन। उसको अभी स्टार्ट नहीं था, तो अभी अंडर मेंटेनेंस लग ही रहा था, तो अभी चालू नहीं था CT स्कैन मशीन। तो उसको उसमें लिटा के उसको 1-2 बार दिखाया गया कि देखो ऐसी ही मशीन वो वाली भी होगी। तो उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा डर खत्म हो गया, तब MRI मशीन में गई, तब हंसा भी दिया होगा उसको। हाँ हमको मतलब हम तो यही बच्चों के बीच में ही रहे हैं, हमारा तो यही काम ही है। हाँ था, लेकिन एक चीज़ मुझे और जानकारी मिली कि जो मशीनें जो बड़ी बड़ी आई हैं उसको लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। कई बार आपको पटना से बाहर जाना पड़ा है, कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। थोड़ा उस बारे में भी जानकारी दी। हाँ हर चीज़, जैसे ब्लड बैंक की मशीन होगी, डायलिसिस की होगी, तो जैसे क्या है ना कि हमारे पास पूछते थे लोगों से, कई डॉक्टर लोगों से कि कौन सी मशीन ठीक रहेगी, तो वो कहते थे कि ये वाला मशीन ले लीजिए, ये अच्छा है। जैसे मान के चले कोई एक MRI मशीन थी, वो 4 करोड़ के आसपास की थी, तो उन्होंने कहा कि सर इससे ही हो जाएगा। फिर हम दूसरे आदमी से बात किए तो कहा कि सर इससे करेंगे ना तो हर चीज़ ये नहीं पकड़ पाएगा, एडवांस लीजिए वो 9-10 करोड़ का पड़ेगा। तो कई बार क्या होता था ना कि लोग सलाह इसलिए देते थे कि चैरिटी है, गरीब का इलाज कराना है, क्यों मशीन लगा दो। हमारा कहना था नहीं, ये सब नहीं है, एकदम परफेक्ट जो टॉप क्वालिटी का मशीन होगा। 10-10 करोड़ की मशीनें लगी। नहीं तो जितना लूटने वाले डॉक्टर हैं कल को उंगली उठाएगा सब कि देखो सस्ता है ना तो मशीन अच्छा नहीं, सोच रहे थोड़ा सा बढ़िया मशीन है। चलिए सर, हॉस्पिटल पर तो बात हो गई। जेई का जो रिजल्ट आया उसको लेकर के भी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, होली हुड़दंग पूरा क्या? देखिए वो एक अलग खुशी होती है जब बच्चों का रिजल्ट होता है। तो जब हम लोग जेई स्टार्ट किए थे तो लोगों का कहना था कि जेई IIT में पहुंचाना आसान बात है, इसलिए लोग कोटा जाते थे। कोटा जाते थे, अब नहीं जाने की जरूरत है। अब देखिए इतनी रिजल्ट आया, इतना रिजल्ट आया कि मतलब हम समझिए कि होली खेलने से पहले से हम खुद को नहीं रोक पाए। हमको खुद यकीन नहीं था कि हमारे बच्चे इतना बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे। जिस रिजल्ट तक पहुंचने में मतलब समझिए 100-200 बच्चों को IIT में पहुंचाने के लिए लोगों को 10-10 साल कोचिंग पढ़ानी पड़ी है, 15-15 साल पुरानी कोचिंग है। उनसे कहिएगा 150 बच्चे IIT में गए तो नहीं मिलेगा वहाँ पे। हम लोग का जब स्टार्टिंग में इतना बेहतर रिजल्ट होता है तो जो उंगलियां उठाते थे ना कि देखो यहाँ सस्ता पढ़ाई होता है तो रिजल्ट नहीं होता है, उन सब के मुंह पे तमाचा है। तो इसलिए होली के पहले ही हम होली खेल दिए, बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे, इतना रिजल्ट आया। तो अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, फिर होली होगा, जबरदस्त होली होगा नीट में। और हमको ये है ना कि नीट में जब होगा ना तो ये बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे। तो हमारा हॉस्पिटल पहले से है तो इनको टेंशन भी नहीं है, ना पढ़ने का टेंशन, ना कॉलेज का टेंशन। ना कॉलेज खत्म होने के बाद जब ये डॉक्टर बनेंगे तो उसका भी टेंशन नहीं, आओ भैया यहीं पे इलाज करो। और रही बात डॉक्टर, कौन डॉक्टर अच्छा होता है,
जो केवल वीआईपी मरीज का इलाज किया उसको क्या ही पता चला कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। जो गरीब लोग हैं, जो गांव से हैं, मतलब समझिए कि ऑपरेशन जनवरी में कराना है ना तो जुलाई तक झेल रहा है, ठीक हो जीतो। मतलब जो वहाँ पे आप पीएमसीएच में मरीज को देखिए, एम्स में देखिए, जितना एकदम वर्स्ट कंडीशन हो चुका रहेगा, वहाँ से लेके जो डॉक्टर आता है ना उसका एक्सपोजर जबरदस्त होता है। तो हम लोग के पास वैसे भी मरीज हैं। तो अच्छा है, धीरे धीरे सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। अभी तो ट्रायल फेस में है और बहुत जल्दी हम लोग कैंसर हॉस्पिटल का, हमको लगता है वो भूमि पूजन करके नींव भी बहुत जल्दी चालू कर देंगे। मतलब ये हॉस्पिटल खोल ही रहे हैं और दूसरा हॉस्पिटल का नींव भी डाल देंगे। एक ये बन गया, एक और बन गया है, मतलब उसको भी 1 मंथ में चालू कर देंगे और पैरेलल कैंसर हॉस्पिटल का चालू करेंगे। क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल की ना जो मशीनें आती हैं, जैसे रेडिएशन मशीन है 42 करोड़ की है, लेकिन उसका इतना भयानक रेडिएशन होता है ना कि उसके आसपास में उसकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, उसमें अलग टाइप के कंक्रीट का यूज होता है, फिर लेड वॉल बनाया जाता है कि वो दूसरी जगह रेडिएशन ना जाए। तो कैंसर वाला डिपार्टमेंट अलग रखना होता है। और हम लोग अभी और भी सर्च कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराया जाए महिलाओं को ज़्यादातर ओवरी में कैंसर हो जाता है, बच्चादानी में कैंसर हो जाता है। तो 42 करोड़ का मशीन लेकर आएंगे, वो तो कैंसर हॉस्पिटल में लग रहा है, उसका तो ऑर्डर आदमी करके रखा हुआ है। तो वो क्योंकि मशीनें बनने में 1 साल लगती है, ऐसा नहीं है कि उस मशीन को हम आज बोलेंगे तो आज लग जाएगा। 1 साल पहले उसकी वेटिंग टाइम है, आज बोलिएगा तो 1 साल बाद देगा। फिर स्कॉर्पियो थोड़े खरीद रहे हैं कि गए उठा के लेके चले आए। लोगों के मन में एक डाउट ये होगा कि चलिए ये वाला हॉस्पिटल है ना, इसलिए यहाँ पे सस्ता इलाज हो जाएगा, वहाँ पे महंगा मशीन लगेगा तो महंगा इलाज होगा। नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि जितने ये जो हॉस्पिटल के माफिया थे, जो एक दिन में करोड़ों का बिल बनाते थे, मेडिकल माफिया थे, उन लोग यही बोलबे करेगा कि अरे हुआ जा रहे हो मशीनें कौन ची है, हम कहेंगे तो तोरा से बड़ मशीन है लगे तो ये तो बोल नहीं पाएंगे। और सारे मतलब सर्जरी में भी अगर हम लोग ही नहीं किया, जैसे लोग बोलते हैं ना एमबीबीएस ने, हमारे यहाँ एमबीबीएस तो बहुत इनिशियल स्टार्टिंग में है, वो सपोर्ट में रहते हैं एमबीबीएस। जितने मिलेंगे एमडी, डीएम, एमसीएच, ये इस लेवल के सर्जरी के मिलेंगे। हर तरह का सर्जरी से होगा यहाँ पे। और अभी एक इसके लिए हार्ट के लिए अलग बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला तो इतना क्राउड हो गया, पीएमसीएच का सारा क्राउड धीरे धीरे उठ के आ जाता है। तो एक ट्रायल फेसिस में होली से और भी चीज़ें और भी पीएमसीएच के डॉक्टर भी खुश हो रहे होंगे कि थोड़ा लोड कमेगा। ये बात है, उन लोग का भी लोड कम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ है जो हम लोग मरीज का नहीं समझ पाते हैं लोग। कई बार पेशेंट कहते हैं कि सर हम 10 बजे से आए हैं, 2 बज गया। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? कोई मरीज पहले से आया है, डॉक्टर देख रहे हैं, भगा तो नहीं, लोड तो होगी तो भगा तो नहीं देंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर का रूल है कि अगर आपको किसी पेशेंट को 1 घंटा लगता है देखने में ना, तो आप 1 घंटा देखिए। ये नहीं कि भीड़ ज्यादा है तो आप उसको हटा दीजिएगा, ये नहीं। तो जो मतलब एक तो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं सरकारी हाथ कोई नहीं हाँ, मारेगा। सरकारी हाथ में। तब बाहर जो बाहर वेट कर रहे होते हैं ना, वो शिकायत करते हैं। हमसे एक शिकायत कर रहे थे, ऐसा हुआ आधा घंटा से डॉक्टर मरीज देख रहे हैं। हम के भैया वो हड्डी के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स, उन लोग में इतना झमेला होता ही है, कौन हड्डी किधर से मुड़ा है, क्या नहीं हुआ है। फिर तब तक क्या है कि एक्सरे हम लोग का इन हाउस है, सारी मशीनें, अल्ट्रासाउंड हमारा एक इन हाउस है, तो तुरंत बुला के देख भी लेते हैं। कहते हैं जाइए आप एक्सरे करा के आइए, तुरंत देख लेते हैं। ये नहीं कि अब एक्सरे कराइए 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, कुछ नहीं है। तो कई बार ये चीज़ें होता है कि हम टाइम कैसे खत्म कर सकते हैं, वो तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इलाज सबका होगा और बेहतर इलाज होगा। डॉक्टर आराम से देखते हैं। हाँ, ये चीज़ हमको बड़ा खुशी होती है जब इन लोग को देखते हैं। और भी और चीज़ें और आगे बढ़ाएंगे ही, क्योंकि मेडिकल में एजुकेशन में जब आए थे तो यूपीएससी की जो 2.5 लाख 2 लाख फीस थी, उन लोग को चौपट कर दिया। अभी एगो कोचिंग भागी है पटना से, 1.5 लाख रुपये लेके भाग रही थी यहाँ पे, तो सब भाग गए सब यहाँ पे। उन का फीस पता कीजिएगा, जो अभी भागे हैं ना बच्चों का फीस लेके, वो 2 लाख फीस था। ऐसे ही मेडिकल में 2 से 3 साल के अंदर हर एक ऑर्गन का अपना हॉस्पिटल रहेगा। जिसको जहां बिगड़ा, स्किन का बिगड़ा, इसमें लूट का सूट मचाने वाले को भागना पड़ेगा। बिल्कुल। आप मरीज का इलाज कीजिए, आप मरीज को धंधा क्यों बना दिए हैं? कोई बेचारा ब्रेन खुला कि 10 लाख का बिल बना देते हैं, ये क्या मतलब बनता है? किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, 16 लाख रुपया लगेगा। आप बताइए 16 लाख रुपया कौन दे सकता है? मर जाएगा इंसान यहाँ पे, तो कह देगा कि छोड़ देते हैं। 16 लाख रुपया लगता है, क्या चीज़ है वो? मतलब हमने हमारे डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि सर है तो सर्जरी ही ना, अब हमको सर्जरी करना, हम ही कह दें कि 50 लाख लेंगे, तो उसका तो रेट कोई फिक्स नहीं है, वहाँ पे लगाना क्या है? तो इतना महंगा हमको यही चीज़ करना है कि अगर किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ, आप समझिए ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन खुला, कि पहले तो कहेगा 4-5 लाख में है, अब 15 दिन आईसीयू में रखते जब निकलिएगा तो 11 लाख का बिल बनाएगा। और ये सब चाहता है सब कि शराब और जल्दी चालू हो जाए, क्योंकि जैसे शराब चालू होगा, पी के लोग मोटरसाइकिल चलाएंगे, धंधे मुड़ी फोड़ेगा, धंधे आगे यहाँ खुलवाएगा, 11 लाख का बिल बनेगा। तो वो सब चीज़ों को भी। और आपने शराब चालू करने की बात कही, शराब को लेकर के घमासान भी खूब मचा हुआ है। अब देखिए, शराब तो अच्छी चीज़ नहीं होती है,
तो ये सब चीज़ें तो यूनिवर्सल है कि भैया इसको सभ्य समाज में ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर का चीज़ है। क्योंकि आप देखिएगा जो भी हत्या होगी वो शराब पीने के बाद करके नशे में करते हैं लोग, या जो भी अपराध होता है, मासूम लोगों की एक्सीडेंट हो जाता है, कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है और कोई सड़क पर चल रहा है उस पर चढ़ा दिया, उसकी क्या गलती है? तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों देखना होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आज खान सर तमाम डॉक्टर्स का इंटरव्यू ले रहे थे जो अपना हॉस्पिटल जो खोलने वाले हैं, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है। और खान सर ने एक और बात बताई कि जल्द ही 1 से 1.5 महीने के अंदर दूसरा हॉस्पिटल भी ये खोलेंगे। अगला नेक्स्ट इंटरव्यू भी हम लोग रखे हैं लोग 28 फरवरी को है, और भी डॉक्टर्स और एक दिन में उब जाएंगे लोग ने कितना डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स है ना उनका ऐसा नहीं है, एक दिन में आदमी थक जाता है। तो 28 फरवरी सैटरडे पड़ रहा है, उसमें अब नेक्स्ट स्लॉट रहेगा डॉक्टर्स की आज का तकरीबन 40-50 डॉक्टर्स का इंटरव्यू है, उस दिन भी इंटरव्यू उस दिन भी होगा और यहीं पनास में ही होगा, सैटरडे का दिन होगा 28 फरवरी को। चलिए, तो देखिए आज भी इंटरव्यू हुआ है, सैटरडे को एक बार फिर से और भी डॉक्टर्स का इंटरव्यू होगा। खान सर खुद डॉक्टर से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि खान सर उन्हें बता रहे हैं कि इनके हॉस्पिटल में लोड ज़्यादा होगा, पेशेंट से एकदम दोस्त की तरह मिलना है, ना कि डॉक्टर की तरह। तमाम बातें कह रहे थे। आप क्या सोचते हैं खान सर के बारे में, इनके हॉस्पिटल के बारे में, और ये जो काम कर रहे हैं इसके बारे में आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।